बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी बंधुओं। आज के सत्संग में मैं आप लोगों को ऐसे रहस्य पे सत्संग सुनाना चाह रहा हूँ जिससे आप लोग सुनेंगे, विचार करेंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। इस संसार में मुक्ति की बात बड़ी बड़ी लोगों को सोच में डाल रखी है कि आखिरकार मैं कैसे संतों की सुमिरन करूं, सेवा करूं, उनकी भक्ति करूं, उनके ज्ञान मार्ग पर चलूं। ये रहस्य सबको द्वंद्व में डाला हुआ है और इस रहस्य का निराकरण नहीं हो पा रहा है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस सत्संग के माध्यम से कि कैसे संतों की सुमिरन करने से आपका कल्याण होगा। और ये संसार में मुक्ति को कोई पा नहीं सका। संत महंतो सुमिरो सोई जो काल फांस से बाचा हो। सदगुरु कबीर साहब इस संसार के लोगों को कह रहे कि तू ऐसे संतों की सुमिरन कर, ऐसे संतों के ज्ञान का तू भक्ति कर जो काल से बचा हो, जो काल से बचा हो, जन्म मरण में न गया हो। अगर वो जन्म मरण में जा रहा है, वो मन के विचारों में रह रहा है, तो वो उसकी तू भक्ति करेगा, उसके ज्ञान पर चलेगा तो तेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। मुक्ति इस मन के विचारों से, जिस विचारों में फंसा हुआ है उसे इसे ऊपर उठना होगा। और जो आज इस रहस्य को जानेगा उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी, और जो इस रहस्य को नहीं जान पाएगा उसकी मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि इस रहस्य को मुक्त होना है तो हमें मुक्ति हमको चाहिए। तो जो इस संसार में मुक्त हुआ है वही ना हमको मुक्त करेगा बंधु। जो जन्म मरण से मुक्त का मतलब जिसका जन्म मरण न हो। तो ऐसा सृष्टि में हमें खोजना पड़ेगा कि इस सृष्टि में कौन है जो जन्म मरण से नहीं है। और उसके ज्ञानों पर जब हम चलेंगे, जिसको हम जान जाएंगे कि वो जन्म मरण से परे है, वो जन्म मरण में नहीं आता है, उसके ज्ञान से जब हम चलेंगे, विचार से चलेंगे, उसके ज्ञान से भक्ति करेंगे, जो उसके ज्ञान से जो भक्ति किया है, कर रहा है आज वर्तमान में, उनके विचार को जो बताता है, उनकी जो भक्ति करेगा, उस मार्ग पर जो चलेगा, उस रहस्य को जो जानकर चलेगा, सुमिरन करेगा, तो इस संसार में अवश्य उसकी मुक्ति होगी। ये बात सतगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ में 90 शब्द में बता रहे हैं कि ये जीव कैसे मुक्त होगा, कैसे मुक्त होगा और कैसे संतों की सुमिरन करेगा, उसके ज्ञान पर चलेगा तो मुक्त होगा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और विचार करेंगे। विचार करेंगे तो आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा, ये मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है। सतगुरु कबीर साहब उस शब्द में क्या कह रहे हैं आप लोग गौर करेंगे। संत महंतो सुमिरो सोई जो काल फांस से बाचा होई। संत महंतो सुमिरो सोई जो काल फांस से बाचा होई। दत्तात्रेय रम नहीं जाना, दत्तात्रेय रम नहीं जाना, मिथ्या साधि भुलाना, मिथ्या साधि भुलाना। सलील मथि घृत के काढ़िन, सलील मथि घृत के काढ़िन, ताई समाधि समाना,
ताई समाधि समाना, गोरख पौन राख नहीं जाना, गोरख पौन राख नहीं जाना, जोग जुक्ति अनुमाना, योग जुक्ति अनुमाना, रिद्धि सिद्धि संयम बहु तेरा, रिद्धि सिद्धि संयम बहु तेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना, पार ब्रह्म नहीं जाना, पार ब्रह्म नहीं जाना। वशिष्ठ सृष्टि विद्या संपूर्ण, वशिष्ठ सृष्टि विद्या संपूर्ण, राम ऐसो शिष्य शाखा, राम ऐसो शिष्य शाखा, जाई राम को करता कहिए, जाहि राम को करता कहिए, तीनों को काल न राखा, तीनों को काल न राखा। हिंदू कहे हम ही ले जारो, तुर्क कहे हमरो पीर, हिंदू कहे हम ही ले जारो, तुर्क कहे हमरो पीर। दोयान दीन में झगड़े, दोयान दीन में झगड़े, दोयाय दीन में झगड़े, ठाड़े देखत हंस कबीर, ठाड़े देखत हंस कबीर। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब इस शब्द में कितनी रहस्यमयी बात कर रहे हैं। आप लोग बड़े गौर और विचार करेंगे इस रहस्य पर। करे कि हे संसार के लोग, तुम्हें इस दुख से, जो तुम्हें जन्म मरण का दुख लगा हुआ है, आवागमन का दुख लगा हुआ, और काल तेरे को एक दिन मार डालेगा। तू विचार कर, सतयुग से तेरे पूर्वज चले आए और उनको काल बारी बारी से मारता गया। तेरे दादा परबाजा आज नहीं है संसार में, उनको काल मार डाला है। और तू विचार कर, अगर नहीं तू मेरी बात पर विचार करेगा तो तुझे भी काल एक दिन मार डालेगा। कब मार देगा ये कोई ठिकाना नहीं है। सुमिरन करहु राम के काल गए हैं के, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। करे तू सुमिरन कर, और सुमिरन कर। तेरे काल तेरे केस को पकड़ा हुआ है, तेरे बालों को, और तू देख नहीं रहा है, तू विचार नहीं कर रहा है। तू विचार कर, विवेक कर। लेकिन तू सुमिरन भी करेगा तो किसका करेगा? सुमिरन तो आज पूरा संसार कर रहा है बंधुओं। पूरे संसार के लोग आज भक्ति करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई न किसी रूप में कर रहा है। लेकिन हमें भक्ति को जानने की आवश्यकता है कि हम कैसी भक्ति करेंगे और कैसे संतों के ज्ञान का, कैसे संतों की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे तो मेरी मुक्ति होगी, मेरा आवागमन खत्म होगा। ये बात जानने की आवश्यकता है। ये बात जानना इसलिए है कि क्योंकि आपको मुक्त होना है, और मुक्त तो आपको उसी के ज्ञान से होगा जो जन्म मरण से मुक्त है, जो काया में नहीं है, जिसकी 5 तत्व 3 गुण की शरीर नहीं है, वही आपको मुक्त करेगा। और जो स्वयं जन्म मरण के दुख में फंसा है और आप उसकी भक्ति करके जन्म मरण से दुख में से निकलना चाहते हैं, तो ये कितनी बड़ी अज्ञानता है आपकी। यही ज्ञान करने की आवश्यकता है कि आप जो हैं जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो जन्म मरण से मुक्त है कि नहीं है। अगर बंधु वो जन्म मरण में है,
उसे काल नहीं छोड़ा है, काल ने उसे मार डाला है। और आप उसके ज्ञान की भक्ति करेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे, उसके विचार में रह करके आप सुमिरन करेंगे तो आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। यही सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में बताना चाह रहे हैं संसार के लोगों को। कह रहे दत्त्राते मरम नहीं जाना, मिथ्या साधि भुलाना। दत्त्राते जो अत्रि मुनि सती अनसुईया के पुत्र थे, उन्होंने बड़ी अपार भक्ति की, साधना की, लेकिन मरम नहीं जाना, मिथ्या साधि भुलाना। लेकिन वो भक्ति के मरम को नहीं जान पाया। वो भक्ति क्या शरीर के अंदर किया, काया के अंदर किया। और काया के अंदर जो भक्ति करेगा इसी तीन लोक का ही रहस्य जान पाएगा। वो इस तीन लोक के बाहर का रहस्य, जो आत्मा परमात्मा का रहस्य, वो नहीं जान पाएगा। हाँ, वो अपनी रिद्धि सिद्धि से ये संसार को देख सकता है, वो संसार को जान सकता है, ये संसार में मान सम्मान चमत्कारी करके पा सकता है, इस जीव का थोड़ा सा दुख दूर कर सकता है। लेकिन वो आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा को जानने के लिए उसके काया के अंदर से होकर उस आत्मा और परमात्मा को जानना पड़ेगा, इस काया के बाहर जाकर जानना पड़ेगा। और जो काया के अंदर सुमिरन करेगा वो केवल ब्रह्मांड को जानेगा, और जो आत्मा को जो जानेगा, जो काया के पार हो करके जो आत्मा को जानेगा वही परमात्मा को जान पाएगा बंधु। और जो काया को जानेगा वो केवल इस तीन लोक को ही जान पाएगा। तीन लोक में रिद्धि सिद्धि दिखा करके मान सम्मान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो संसार के जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा। उसे काल छोड़ेगा नहीं, उसे मरना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहे कि सलील मत घृत के काढ़िन ताई समाधि समाना। सलील माने जल। लोग दूध को मथते हैं तब उसमें से माखन निकलता है, लेकिन साहब कह रहे कि दूध को कोई मथा नहीं, सब जल को मथा। मत घृत के काढ़िन, जल को मथने से घृत नहीं निकलेगा बंधु, अर्थात वो जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा, उसको काल से नहीं बच पाएगा। तो लोगों ने सलील अने मन की भक्ति की, मन को मथा, काया के अंदर मथा और काया के अंदर की ही साधना की, काया के बाहर का शब्द सूरत की साधना नहीं की, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हो पाई। और ताई समाधि समाना, उसी समाधि में रह गए मन के। अर्थात वो कैसी भक्ति किए? वो जल को मथ के घी निकालने के समान की भक्ति की, अर्थात मन की भक्ति करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जन्म मरण से परे नहीं होगा। जो मन पवन को साध लेगा जन्म केवल रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकता है, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो तभी होगी जब वो आत्मा का ज्ञान करेगा, क्योंकि आत्म चिन्ह परमात्मा पाओ। जब तक आत्मा को चिन्ह करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। आगे क्या करें? गोरख पौन राख नहीं जाना, जोग जुक्त अनमाना। गोरखनाथ का आप लोग नाम सुने होंगे, और इतने अपार भक्ति करने वाले, लेकिन कह रहे हैं कि गोरख पौन राख नहीं जाना। राखी जो धुनी रमाते रह गए उसमें नहीं जान पाया, और उसी करते करते जीवन जोग जुक्ति अनुमान, उसी में जुक्ति धुनी लगाए, और धुनी लगा करके उन्होंने जुक्ति राख लोगों को दिया, राखी को उसे भभूत बनाया और अपने शरीरों में पोता और भक्ति किया। लेकिन वह भी मन की ही भक्ति थी बंधु। रिद्धि सिद्धि संयम बहुत तेरा। गोरखनाथ जैसा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई योगी नहीं हुआ दूसरा। कहे बहुत प्राप्त उन्होंने किया, लेकिन पार ब्रह्म नहीं जाना। लेकिन वो पार ब्रह्म को नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि वो काया के बाहर का ज्ञान उनको नहीं था। जो भी भक्ति किया इस तीन लोक में, वो शरीर के अंदर की ही भक्ति किया, इसलिए तीन रिद्धि सिद्धि तो बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाया। इसलिए आत्मा परमात्मा का वर्णन उनके ग्रंथों में नहीं है, उनके ज्ञान में नहीं है। सिद्धि की बात है, सिद्धि प्राप्त हो जाए, जिसको आशीर्वाद देते हैं तो सिद्धि से कुछ भी वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन शरीर छूटने पर फिर 84 लाख जाना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर गर्भ में जाना पड़ेगा। गर्भ में वही नहीं जाएगा जो आत्मा और परमात्मा को जान लेगा, वो गर्भ में नहीं जाएगा। जिसका जन्म मरण न हो गर्भ में न, वही नहीं जा सकता है।
इसलिए वो पार ब्रह्म को नहीं जान पाए। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसे शिष्य शाखा। कह रहे हैं कि वशिष्ठ जैसे त्रिकालदर्शी जिसको कहा गया, जिनको और विद्या के संपूर्ण, विद्या के का संपूर्ण अखंड विद्या को जानने वाले, संपूर्ण विद्या वेद शास्त्रों को जानने वाले, उनको कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब की उन संपूर्ण विद्या के पूर्ण ज्ञाता थे, कोई संदेह नहीं। लेकिन वह भी शरीर के अंदर ही साधना किया, और उनके ऐसे नहीं थे, बड़े ज्ञानी थे। राम जैसे उनके शिष्य थे, शिष्य शाखा थे, अपार शिष्य थे, लेकिन वह भी शरीर की ही साधना किया, रिद्धि सिद्धि प्राप्त तो किया, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाया। जाई राम को कर्ता कहिए, जिस राम को आप लोग कर्ता जानते, भगवान जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रामायण में कि उनको भी अंत समय में काल आया और उनको भी नहीं छोड़ा, जाकर उनको जल में डूबना पड़ गया, जल समाधि लेना पड़ा, और उसमें जाकर के उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है। इसलिए तीन लोक को काल न रखा, और तीन लोक में जो भी तीन लोक में भक्ति किया, शरीर के अंदर काया में ध्यान लगाया, रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त किया बंधुओं, लेकिन वो आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाया, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा का वर्णन उनके ग्रंथ में है ही नहीं। उनके जो जिसको कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, लेकिन नहीं बंधु, ये जीव ब्रह्म नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। इस बात को जानने की आवश्यकता, जैसे इस संसार में ये पूरा ब्राह्मण निरंजन भगवान है, उनके लोक में ये जीव पांच तत्व तीन गुण का शरीर बना के आत्मा रह रही है, वैसे आत्मा आत्म स्वरूप में उस परमात्मा के लोक में जो तीन गुण पांच तत्व तीन गुण का नहीं, उस लोक में रहती है। उस बात को, इस बात के रहस्य को जानने की आवश्यकता है आपको। हिंदू कहे हम ही ले जा रो, हिंदू लोग इस संसार में मर जाने के बाद धरती में गाड़ देते हैं, जला देते हैं और जला के सोचते हैं कि ये पांच तत्वों में विलीन हो गया, इसकी आत्मा मुक्त हो गई। अब ये जीव मुक्त हो गया, अपने स्वर्ग को चला गया। और तुरुक जो कहे हमारे पीर, तुरुक लोग कहते हैं कि वो लोग मजार बनाते हैं, जब शरीर छूट जाती है तो मजार बना देते हैं, और मजार बार के जाते कि ये पीरों के ज्ञानों से ये मुक्त हो गए, वो अल्लाह के पास चले गए, वो जन्नत हो गया उनको। वो उनको समाधि दे देते हैं, उनकी क्या दे देते हैं, उनको क्या करते हैं, धरती में गाड़ देते हैं, तो कहते अभी अल्लाह के पास चले गए। तुरुक कहे हमारो पीर, वो पीर के पास, पीरों के ज्ञान से, अपने पीर पैगंबरों के ज्ञान से, विचारों से वो अपनी भक्ति करते हैं, उनके अनुसार रहते हैं, उनके ज्ञान पर चलते हैं, और शरीर छूटती है तो उसे गाड़ करके वो मजार बना लेते हैं और सोचते हैं कि अब ये मुक्त हो गए, अल्लाह के पास चले गए, और हिंदू उसे जला देता है उसी शरीर को। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे करने से मुक्ति नहीं हो सकती। दो ही आन दिन में झगड़े, और दोनों क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम अपन में झगड़ा करते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा ज्ञान अच्छा है, और हिंदू धर्म सनातन धर्म मेरा अच्छा है, इससे मेरी मुक्ति हो जाती है। तुम भी मानो तुम्हारी मुक्ति नहीं होती है। हिंदू मुसलमान को सोचता है कि मुक्ति नहीं होगी, मुसलमान सोचते हैं कि हिंदू की नहीं मुक्ति होगी, और दोनों अपने अपने धर्मों में लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू धर्म की कमी मुसलमान धर्म इस्लाम धर्म दिखाता है, और हिंदू धर्म मुसलमान धर्म की इस्लाम धर्म की कमी को दिखलाता है। दोनों एक दूसरे की कमी दिखा करके आपस में लड़ते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। ठाड़े देखत हंस कबीर, सदगुरु कबीर साहब दोनों को देख रहे हैं और दोनों की मुक्ति नहीं कर रहे हैं कि तुम दोनों की मुक्ति हो पाएगी, दोनों की मुक्ति नहीं हो सकती, और देख रहे हैं और सच्चा दोनों को ज्ञान बता रहे हैं कि इस ज्ञान से मुक्ति होगी। तुम जिस धर्म को, जिस कर्म को, जिस विचार को धारण किए हो, तुझे काल नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, और फिर जन्म मरण को उपलब्ध हो जाओगे। जन्म मरण से बचना है तो तुम्हें
उस सार शब्द सूरत की साधना को करके सतगुरु कबीर साहब के विचारों पर चलना पड़ेगा बंधु, अगर ये जीव को जन्म मरण से पार होना है तो। क्योंकि आवागमन वही नष्ट कर सकता है, उसी के ज्ञान से नष्ट होगा जो आवागमन में नहीं है। ये ज्ञान खोजने की आवश्यकता है, इस रहस्य को खोजने की आवश्यकता है कि इस सृष्टि के अंदर कौन काल से बचा है और किसका आवागमन नहीं हुआ, जन्म मरण नहीं हुआ है। उसकी भक्ति करने से ही ये संसार में कल्याण हो पाएगा बंधु। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे संसार के लोग, तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसका तुम सुमिरन कर रहे हो, तुम विचार करो कि वो मरा है कि नहीं मरा है। उसके ज्ञान पर चल रहे हो, खुद ही जन्म मरण को उपलब्ध हो गया और तुम मुक्त होना चाहते हो। इतना तो विचार करो, ज्ञान करो कि वो मुक्त हुआ कि नहीं, वो मन में रहा कि मन के विषयों में रहा कि मन के पार रहा, और काया के अंदर भक्ति किया कि काया के बाहर किया, और क्या जाना। ये तो बात उसके विचारों से, उसके ज्ञान से तुम जान सकते हो, और जान करके तुम नहीं ये बात जानोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। और ये जीवन तेरा अमूल्य है, कुछ ही दिन में नष्ट हो जाने वाला, काल तुझे भी मार डालेगा। तू विचार कर, तुम्हारे पूर्वजों को मार डाला है, ये काल छोड़ा नहीं है, काल से कोई बचा नहीं है, भला तू कैसे बचेगा। ये जीवन का कीमत रख, जीवन के रहस्य को समझो और समझ करके वैसे लोगों की भक्ति करो, वैसे लोगों के ज्ञान का सुमिरन करो, साधन करो, भजन करो और उनके साधन की खोज करो जो काल से बचे हों, जिनको काल नहीं मारा हो, जो जन्म मरण से परे हों, जो आवागमन में न हो, जो गर्भ में न हो, संसार की सांसारिकता में न हो, जो माया में लिप्त न हो, जो संसार में ही माया को दृढ़ाया हो, कर्म धर्म में जो रखा हो। ऐसा का कि ज्ञान की भक्ति करोगे, ऐसे का तू सुमिरन करोगे तो तू संसार के भवसागर से पार नहीं हो पाओगे। आगे सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं बंधुओं कि इस संसार में कौन नहीं मुआ, कौन नहीं मुआ, और जिसकी लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या वो जिंदा है या मर गया या जन्म मरण में गया। जन्म मरण में कहां गया तो कहां गया, वो कहां है, उसकी बात बता रहे हैं। को न मुआ कहो पंडिते जना, को न मुआ कहो पंडिते जना, सो समुझाई कहो मोहि सना। को न मुआ कहो पंडिते जना, सो समुझाई कहो मोहि सना। मोवे ब्रह्मा मोवे विष्णु, मोवे ब्रह्मा विष्णु महेशा, पार्वती सुत मुवे गणेशा, पार्वती सुत मुवे गणेशा। मुवे चंद्र मुवे रविशेषा, मुवे चंद्र मुवे रविशेषा। मुवे हनुमत जिन बांधल सेता, मुवे हनुमते जिन बांधल सेता। मुवे कृष्ण मुवे कर तारा, मुवे कृष्ण मुवे कर तारा। एक न मुआ जो सृजनहारा, एक न मुआ जो सृजनहारा। कहे कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवा गमन न होई, जाको आवा गमन न होई। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे संसार के लोग, बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब
45 नंबर के शब्द में ये बात को बता रहे हैं संसार के लोग को बीजक ग्रंथ से कि हे संसार के लोग, हे विद्वानों, हे ज्ञानियों, हे धर्म के ज्ञाता ज्ञानी लोग, मेरी बात को पंडित से मतलब ज्ञानी जो इस संसार में ज्ञान बता रहे हैं इस जीव को मुक्त होने के लिए, उनके तरफ इशारा है सतगुरु कबीर साहब का। यहाँ जाति से मतलब नहीं, जो ज्ञान बता रहे हैं इस संसार में इस जीवों को मुक्त होने के लिए, जो बताए उनकी बात कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहब कि हे पंडित जना, हे ज्ञानियों, जिस ज्ञान को तुम इस संसार को मुक्त होने के लिए बता रहे हो, सो समझाए कहो मोहि सना। मुझे अपना समझ करके, मुझे समझा करके मैं पूछ रहा हूं, तुम जरा मुझे बताओ कि कौन इस संसार में नहीं मुआ? अगर मुआ नहीं है तो वो कहां है? मुझे बताओ वो कहां है, कहां गया है मर के? और वो जब मरा है तो वो तो जरूर बताया होगा कि मैं कहां हूं, और तुम उसे जानते हो तो बताओ मेरे को। मैं तो देख रहा हूं कि सब मर गए, और तू देख रहे हो कि अगर वो जिंदा है तो कहां है? तुम बताओ कहां वो स्थापित है? मुए ब्रह्मा विष्णु महेशा पार्वती सुत मुए गणेशा, ये ब्रह्मा विष्णु मर गए, आज वो कहां है? पार्वती सुत मुए गणेशा, पार्वती गणेश जो उनके पुत्र थे वो सब मर गए, वो जन्म मरण में चले गए, फिर संसार के 84 लाख में चले गए। मुए चंद्र मुए रवि शेषा, शेषनाथ सब लोग मर गए, वो सब लोग जन्म मरण में चल गए। मुए हनुमत जिन बांधल सेता, हनुमान जी भी मर गए, वो कहाँ हैं? उस समय जिस समय आप लोग प्रमाण में देखते उस समय तो उनको मानव देख लेता था, मानव देख लेता था, कोई ना कोई कहीं ना कहीं देख लेता। आज वो कहाँ है? आज बताओ, वो मर गए, तुम देख नहीं पा रहे। उस समय तो सब लोग देखते थे उनको त्रेता युगों में, लेकिन आज कोई नहीं देख पा रहा है। सब लोग मिलते थे, लेकिन आज कहां हुआ है? और मर के भी गए तो कहां गए? उनको तो बताना चाहिए कि मैं मर के यहां जाने वाला हूं। आज तो वो है नहीं। अगर उनके ज्ञानों में विचारों में है तो इस रहस्य को बताओ, वो मर के कहां गए? और फिर वो शरीर किसी की मां के शरीर से आए, गर्भ से आए। मुए कृष्ण मुए करतारा, कहे कृष्ण भगवान भी मर गए जिनको तू करतार समझता है। एक नमुआ जो सृजनहारा, जो तुम्हारी आत्मा को जो सिरजाए, वो मरने वाला नहीं, वो जन्म मरण से परे, वो अमर है, वो 5 तत्व 3 गुण से परे है। कहे कबीर मुआ नहीं सोई जो आवागमन न हो, जिसका आवागमन न होता है, जो गर्भ में नहीं जाता है, जो नहीं जाता है वो नहीं मरता है। कहे कबीर मुआ नहीं सोई जो आवागमन नहीं, जिसका आवागमन नहीं हो। एक नमुआ जो सृजनहारा, जो इस आत्मा को सिरजा है, वो नहीं मरा। इस बात को, इस रहस्य को जानने की आवश्यकता है कि ये जीव, ये 5 तत्व 3 गुण के शरीर में कब गया और कब से इसको दुख लगा, इस रहस्य को जानने की आवश्यकता है। और उस रहस्य को ये जो जान जाएगा, उस ज्ञान को जो जान जाएगा, वही इस संसार के भवसागर से मुक्त हो पाएगा, वही काल से बच पाएगा। कि ये कब से दुख लगा। देही को सतगुरु कहे, देही को सतगुरु कहे, यह तो दुंदर ज्ञान 4 दाग जामे नहीं ताको सतगुरु मान। देही को सतगुरु कहे, जो देही को जो ये 5 तत्व 3 गुण के शरीर वाले को जो सतगुरु मानता है, जो सतगुरु मानकर उसके ज्ञान और उसके भक्ति पर चल करके अपने आप की मुक्ति समझता है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती बंधु, क्योंकि वो शरीर के बंधन में खुद फंसा है। सतगुरु वह है, उसके ज्ञान से मुक्ति हो पाएगी जो गर्भ में न गया हो, 4 दाग न उसमें हो, जो गर्भ से में गया हो, जिसका आवागमन न हो, जिसकी 5 तत्व 3 गुण की शरीर न हो, जो माया में लिप्त न हो, जिसकी पत्नी न हो, जो अन्न आहार न करता हो, जो 5 तत्व 3 गुण की शरीर में वो नीह शरीर हो। ऐसा इस सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सतगुरु कबीर साहब के अतिरिक्त कोई नहीं है बंधु। और उन्होंने 100 शरीर आए और मगहर में 100 शरीर गए हैं। अगर उनके आने पर लोगों को संदेह है तो जाने पर संदेह नहीं है।
ये बात मगहर में जीता जागता प्रमाण है कि वहां 2 समाधियां बनी। लाखों करोड़ों लोगों के बीच में, लाखों लोगों के बीच में उन्होंने इस संसार से सशरीर चले गए। उनकी एक भजन है, झीनी झीनी रे चदरिया झीनी, राम रस भीनी चदरिया, जिसकी उस राम रस में, उस परमात्मा में भीन जाती है, वो संसार में कभी मरता नहीं है। और सुर नर मुनि ओढ़ी तो उसे मैल कर दिन्नी, उसकी चादर मैल हो गई, उसकी शरीर यहीं रह गई, शरीर छूट गई। जिसकी शरीर छूट गई वो फिर शरीर पकड़ा जाएगी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहे, सदगुरु कबीर साहब ने ऐसी जतन से ओढ़ी कि ज्यों का त्यों धरती ने चदरिया, राम रस भीनी चदरिया। वो जो उसके चादर में, उस चादर में, अरे ये चादर अर्थात ये चेतना, ये सूरत जब उस सार शब्द में भिन जाएगी, उस सार शब्द का ज्ञान कर लेगी, सूरत शब्द की साधना के माध्यम से उस अमर लोक को जान जाएगी, तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी बंदे, वो परमानंद को पा जाएगा। उसका आवागमन नहीं, उसको काल नहीं खा सकता है, उसको काल नहीं खाएगा। वो शरीर रहते रहते वो अमर लोक को जा सकता है। शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये शरीर को ही नष्ट कर सकता है काल, आत्मा को नहीं। आत्मा अमर है, इस बात को आप लोग जानते हैं। इसलिए आपको जानने की आवश्यकता है कि ऐसा सृष्टि में कौन है जो आवागमन से मुक्त है, जिसका आवागमन न हुआ, जिसका गर्भ में शरीर चेतना न गई हो, 5 तत्व 3 गुण से परे है, जो माया में लिप्त न हो, जिसकी पत्नी न हो, जिसके बच्चे न हो, जो अन्नहार न करता हो। ऐसा कौन है सृष्टि में? जब तक इस रहस्य को नहीं जानेंगे तब तक आप काल से नहीं बच पाएंगे, और आपका जन्म मरण में जाना तय है, और आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए इस रहस्य को जानने की कोशिश करें और लोगों को जनाने का, इस रहस्य का को प्रयास करें, और आप लोगों का कल्याण हो। मैं आप लोगों को इस रहस्य पर विचार और चिंतन मनन करने के लिए निवेदन करता हूं। निवेदन करें और अपने विचारों को, अपने विवेक के पर्दा को खोलें और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान पर विचार करें और अपना कल्याण करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहेब।